हाँ जी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर चुके थे हम, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वगैरह ये सब देख लिया था। और नेक्स्ट जो एक छोटा-सा टॉपिक है उसमें है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, है ना? तो कर ही डालें, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन कि कभी भी किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं हम। सपोज z बराबर 8 प्लस 6 आयोटा है और आपसे पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ z क्या होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारा। करना क्या है उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो मान लो उसका स्क्वायर रूट क्या है, x प्लस आयोटा वाई। लेट स्क्वायर रूट ऑफ z इज x प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मान लो। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर रूट, रूट जेड ये है, तो इसका जो स्क्वायर होगा, इसको w बोल दिया ना, इसको हमने w बोल दिया मान लो। तो रूट जेड अगर w है तो w का स्क्वायर z होगा, ऑब्वियस सी बात है। z का स्क्वायर रूट w है तो w का स्क्वायर क्या होगा, z होगा। तो w का स्क्वायर मतलब x प्लस आयोटा y का स्क्वायर बराबर z। इसको खोलोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ 2xy इक्वल्स टू 8 प्लस 6 आयोटा। क्योंकि x और y रियल है, ये भी रियल होगा, ये भी रियल होगा, तो a प्लस आयोटा b में a और b रियल है, इधर भी रियल है, तो आप कोफिशिएंट कंपेयर मतलब दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कर सकते हो। क्योंकि एक्स वाई रियल है इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 के बराबर होगी। रियल पार्ट दोनों का बराबर होगा। और 2xy की जो वैल्यू है वो 6 होगी। तो यहां से क्या पता चला, xy की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी। क्या यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। तो हमेशा देखो ऐसे दो इक्वेशन आ जाए करेगी, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, एक एक्स वाई की। अब ये आपने बेसिक मैथ्स में सीखा है कि दो नंबर का सब्ट्रैक्शन पता है, प्रोडक्ट पता है, तो एडिशन निकालते हैं अपन। तो नाउ हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट। क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा? यस सर। भाई ऐसे बोल सकते हैं ना अपन, तब आपको ये नहीं, आप ऐसे सोचो, क्या इसका स्क्वायर ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यस सर। अब क्या करो, इसमें वैल्यू डालो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 64 प्लस 36 प्लस कितना आ गया 100। तो अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसी चीज का स्क्वायर अगर 100 आ गया, तो वो चीज क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 10। हाँ जी, यस सर। लेकिन माइनस 10 तो होगा नहीं, रियल नंबर है तो 10 ही होगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर अपन डायरेक्टली इसको समझ लेते तो अपनी वैल्यू 10 ही आनी थी, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया। नाउ इक्वेशन 3। अब 3 और 1 को देखो, दोनों को ऐड कर देंगे, घटा देंगे, तो एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। 18, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 9, एक्स स्क्वायर 9 आ गया, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया 1। अब लफड़ा पता क्या है, एक्स स्क्वायर 9 आ गया तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 और वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब चार आंसर बनते हैं, एक तो एक्स जब 3 है प्लस वाई 1 है तो 3 प्लस आयोटा,
एक बनेगा 3 माइनस आयोटा, एक बनेगा -3 प्लस आयोटा, और एक बनेगा -3 माइनस आयोटा। तो कौन सा इसका स्क्वायर रूट है? तो उसके लिए आपको हमेशा ये इक्वेशन हेल्प करेगी कि एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है ना, इट मींस या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि एक्स वाई बराबर 3 बराबर पॉजिटिव, इसलिए बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो एक तो आंसर ये आएगा और एक आंसर ये आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। तो फाइनली आप आंसर क्या दोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 6 आयोटा आर 3 प्लस आयोटा एंड -3 माइनस आयोटा। भाई इसका स्क्वायर करोगे तो भी ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो भी ये आएगा। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। बस नोट कर लो। कर लिया नोट। चलो, तो ऐसे कोई जनरल a प्लस आयोटा b का अगर निकालना हो तो आप इस तरह से डिराइव करके उसका फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। उसको मतलब कुछ लोग उसको याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, अदरवाइज कोई खास नीड नहीं है। भाई कभी भी किसी का स्क्वायर रूट पूछा हो तो आप इस तरह से प्रोसीड करके आंसर निकाल दें। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हमें बात करनी है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेंड प्लेन, है ना। आर्गेंड प्लेन क्या होता है? तो पहले तो ये समझे अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ट्रीट कर रहे थे, एक्स प्लस आयोटा वाई एल्जेब्राइक फॉर्म में, है ना। उनको जोड़ना था तो जोड़ दिया, रियल रियल इमेजिनरी में घटाना गुना करना ये सब देखा हमने। अब तक किस एंगल से देखा उसको? सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्राइक पार्ट की तरह, एल्जेब्राइक नंबर की तरह, एक टाइप ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ अब हम उसको किसकी तरह देखेंगे? पॉइंट की तरह। मैंने आपको बताया था ना इनइक्वालिटी का कॉम्प्लेक्स में मतलब नहीं होता है, तो उस टाइम में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि यार देखो, जैसे अगर 1 + 2 आयोटा है तो इसका मतलब है कि ये 1, 2 एक पॉइंट है, तो पॉइंट की तरह भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रीट किया जाता है। अब उसकी बात होने वाली है। तो नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेंड प्लेन। जैसे कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं ना अपन कोऑर्डिनेट में, एक्स वाई प्लेन कार्टेशियन प्लेन, है ना। यहां पे क्या है? आर्गेंड प्लेन, ठीक है। और देखोगे आप फर्क कोई नहीं है, सेम ही बात है भाई। वैसे ही दो एक्सिस होती हैं, दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। ये जो पॉइंट होता है इसका, ये ओरिजिन होता है। अब फर्क क्या है? इसको एक्स एक्सिस की जगह बोलते हैं रियल एक्सिस, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। मतलब यहां पे क्या आएगा? रियल पार्ट ऑफ जेड आएगा, और यहां पे क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आएगा। तो अगर सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आयोटा वाई, ऑब्वियसली x और y रियल नंबर है, तो x उसका रियल पार्ट है, तो यहां से x डिस्टेंस पॉजिटिव है तो इधर, नेगेटिव है तो उधर, और y ऊपर। जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लो 1 + 2 आयोटा ही ले लिया है ना, तो 1 डिस्टेंस इधर और 2 डिस्टेंस इधर, 1 2, तो ये पॉइंट प्लॉट हो गया। अब इसको आप 1, 2 भी बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो कि ये 1 + 2 आयोटा है। तो क्या इसको अपन एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? तो भैया यहाँ पे जैसे रियल
कार्टेशियन प्लेन और इसमें फर्क क्या है कि वहां पे जो एक्स एक्सिस थी वो रियल एक्सिस है और यहाँ वहां पे जो वाई एक्सिस थी वो इमेजिनरी एक्सिस है, और कोई फर्क नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो अगर इन जनरल कोई जेड है आपका एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल है, तो मान लो अगर उसको अपन यहाँ रखते हैं कि ये कोई पॉइंट है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर ये z बराबर x प्लस आयोटा वाई है, इट मीन्स इसका रियल पार्ट क्या है x और इमेजिनरी पार्ट क्या है z। तो इसकी जो इससे जो डिस्टेंस होगी y, वो क्या होगी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये जो डिस्टेंस होगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मोड होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो रियल पार्ट ऑफ z का मोड होगी। क्या ये बात क्लियर है भाई? इधर है तो पॉजिटिव होगा, इधर है तो रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव होगा तो डिस्टेंस तो उसका मोड ही होगा। हाँ जी। Yes, sir. अब जैसे मान लो मेरे को -1,2 प्लॉट करना है, तो एक्स ये तो -1 हो गया और इमेजिनरी पार्ट तो 2 ही है, तो ये वाला पॉइंट आ गया -1 + 2 आयोटा। अब इसी नीचे चला जाएंगे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये -2 आ गया, ये भी -1 आ गया, तो ये -1, -2 आ गया, तो ये हो गया -1 - 2 आयोटा। इधर चले जाएंगे मान लो, तो इसमें x पॉजिटिव है मतलब रियल पार्ट, तो 1 - 2 आयोटा। इस तरह से पॉइंट्स की तरह हम डील कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, है ना, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पैराबोला एलिप्स का बहुत ज़्यादा उतना ही, बट थोड़ा बहुत जैसे स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ट्राइंगल का एरिया है, मतलब आपको अगर इस तरह कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उनको कोऑर्डिनेट में ले जाके उस तरह से सॉल्व करके कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कह दिया ये 2 पॉइंट हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर हैं, तो ये वाली लाइन होगी, ठीक है। वो अलग बात है, इसमें लाइन की इक्वेशन हम ऐसे नहीं लिख सकते, वो सब लास्ट में आएगा। बट मान लो मैं कहूँ कि ये 3 पॉइंट है, इनसे बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड बता दो, तो आप x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3 करके निकाल सकते हो। और तो सेंटर निकालना है, आप तो बस ये समझो ये 2D प्लेन है, यहाँ से निकाला है, यहाँ से निकाला, एंड क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड, दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इस तरह से मतलब इसको कोऑर्डिनेट की तरह, मतलब एक पॉइंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी तक हमने जो देखा वो एल्जेब्राइक फॉर्म की तरह ट्रीट कर रहे थे, नाउ वी कैन ट्रीट इट एज पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली सारी चीजें इसके अंदर लागू हो जाएंगी, ठीक है। वो सब करेंगे बात, उस पर भी लिखा लेंगे। अभी तो हमने यही शुरू करा कि ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये आर्गन प्लेन, ये मोड, ये क्या होता है, और इससे रिलेटेड इस पर कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ बातें हैं, तो फिर उन पे आगे कहानी बढ़ाते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक। नाउ 2 टर्म्स होते हैं जो मैंने उस दिन आपको बताए थे कि जस्ट देख लो आप, कि कॉन्जुगेट होता है एक, और एक मॉडुलस होता है ना। दोनों चीजें उस टाइम तो बस ये बताई थी, कॉन्जुगेट तो x - आयोटा y होता है और मॉडुलस x² + y² का रूट होता है। अब यहाँ पे उसको आपका मीनिंग समझ में आएगा, तो इसको मिटा दे, चले आगे। प्लीज 2 मिनट के लिए वेट कर दो। कर लो भाई। Wait, sir. चले। Yes, sir. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सपोज एक जेड दे रखा है आपको x + आयोटा y, ठीक है। तो ये आपकी रियल एक्सिस,
और ये इमेजिनरी एक्सिस, और ये आपका पॉइंट है x, y, जिसको आप बोल रहे हो z बराबर x प्लस आयोटा y। इस पॉइंट की मिरर इमेज ले लो रियल एक्सिस के अबाउट, तो वो यहां आएगा, ये क्या बन जाएगा x, माइनस y, तो z बार क्या हो गया x माइनस आयोटा y। तो z बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z इज मिरर इमेज ऑफ z अबाउट रियल एक्सिस। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो उस दिन मैंने यही बताया था कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, वो तो एक सीधी सी बात थी, मतलब रट्टू तोते वाली। अब इसका मतलब समझ में आ गया कि साइन हम चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ऊपर है तो इमेज नीचे आएगी, नीचे है तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा। बस अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो z प्लस z बार क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा। रियल पार्ट ऑफ z के x, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया z प्लस z बार बाय 2। इसको ध्यान रखें। ऐसे ही अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं z माइनस z बार, तो क्या आएगा 2 आयोटा, और y आएगा, y क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमेशा क्या होगा, z में से उसका कॉन्जुगेट घटा दो और डिवाइड बाय 2 आयोटा। इस चीज को आप यूज कर सकते हो हमेशा, इसको इसको, ठीक है। तीसरी चीज, इफ z इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, तो इस इंफॉर्मेशन को आप प्रॉब्लम्स में कई तरीकों से यूज कर सकते हो। जैसे ही उसने कहा z प्योरली रियल है, आप क्या क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो पहली चीज तो उसके बारे में कि रियल पार्ट प्योरली रियल है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है उसका 0 है। यस सर। दूसरी चीज आप बोल सकते हो अगर वो प्योरली रियल है तो z और उसका जो कॉन्जुगेट है वो बराबर होंगे। भाई प्योरली रियल है तो रियल एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे तो उसकी इमेज वही होगी, तो इसका मतलब z बार बराबर क्या होगा, यस z होगा, z बार बराबर क्या होगा, z होगा। और इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट मींस z बराबर लैम्डा होगा और लैम्डा बिलोंग्स टू r होगा। कुछ भी बोल सकते हो प्योरली रियल है तो। सिमिलरली अगर z प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z 0 है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, अगर वो प्योरली इमेजिनरी है, मतलब सपोज आयोटा y है, तो उसकी इमेज क्या होगी माइनस आयोटा y, तो z बार किसके बराबर हो गया, माइनस z के बराबर हो गया। हाँ जी, या ये बोल सकते हो z प्लस z बार 0 होगा, बोलो। यस और अगर z को यूज करना हो तो ऐसा यूज कर सकते हैं, z बराबर लैम्डा आयोटा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू r। इस तरीके से उसको सब्स्टिट्यूट करना हो तो हम यूज भी कर सकते हैं। ध्यान रखें ये सारी बातें यूज होंगी क्वेश्चंस में। तो z प्लस z बार हमेशा प्योरली रियल होता है और z माइनस z बार हमेशा प्योरली इमेजिनरी होता है, ध्यान रखें। ठीक है जी। अब अगर मैं डायग्राम से आपको समझाना चाहूं, जैसे ये तो क्या है z है और ये आपका क्या है z बार है ना। अगर मैं कहूं माइनस z है, माइनस z, तो माइनस z क्या होगा, ये होगा, ये ओरिजिन से इधर गया, ये इधर होगा, क्या ये आपका माइनस z होगा, माइनस x माइनस आयोटा y, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ जी,
यस सर। और अगर किसका बार निकालोगे तो वो यहाँ आएगा, वो हो जाएगा माइनस जेड बार। तो जेड जेड बार माइनस जेड बार और माइनस जेड, ये आपस में ज्योमेट्रिकली ऐसे होते हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि अगर जेड यहाँ है तो जेड बार माइनस जेड यहाँ होगा और उनके बार फिर उल्टे, मतलब उनकी मिरर इमेज होगी। अगर जेड यहाँ है तो माइनस जेड यहाँ होगा, माइनस जेड बार यहाँ होगा, जेड बार नीचे होगा। अगर जेड यहाँ है तो जेड बार ऊपर होगा, जेड यहाँ है तो माइनस जेड इधर होगा, माइनस जेड इधर है तो माइनस जेड बार नीचे होगा। इस तरीके से आपको समझ में आता है, ठीक है। यस ठीक है। नाउ भाई अगर Z1 प्लस Z2 का पूरे का बार लो या अलग अलग लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे यहां माइनस हो चाहे यहां माइनस हो, मतलब इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो। ये तो दो नंबर है, अगर मान लो n नंबर भी हो, Z1 प्लस Z2 प्लस से लेके Zn नंबर है और पूरे का कॉन्जुगेट लेना है, आप उसको अलग अलग कॉन्जुगेट लेके भी ऐड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। क्या ये बात क्लियर है? करके देख लेना आप, Z1 Z2 ले लेना, x1 प्लस आयोटा वाई, x2 प्लस आयोटा वाई, लेफ्ट साइड निकालना राइट साइड निकालना सेम ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट का होल का कॉन्जुगेट को भी आप अलग अलग कर सकते हो, Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है। प्रोडक्ट में, सम में, डिवीजन में, सब में आप इसको अलग अलग कर सकते हो। पूरे का मान लो कॉन्जुगेट लेना है आपको, तो आप इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, Z1 बार अपॉन Z2 बार। तो ये प्रॉपर्टी में बहुत काम आएगी, मतलब सीधा कॉन्जुगेट लेना है तो अलग अलग ऊपर नीचे कर दो, बस आंसर आ गया। पूरे का करना है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस तरह से। क्लियर है ये बात है? यस सर। ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं, जेड जेड बार बराबर मोड जेड स्क्वायर होती है ना, तो वो दोबारा लिख लें। मोड जेड क्या होता है इसके जस्ट बात बताने वाले हैं ज्योमेट्रिकली। एक चीज हो, अगर मान लो कोई पोलिनोमियल है ना, सपोज कोई पोलिनोमियल है एफ एक्स, ए एन एक्स की पावर एन से लेके a1 x प्लस ए नॉट, और सारे जो ये कोफिशिएंट्स है ना ये रियल है, एंड ऑल ए आई आर रियल, सारे कोफिशिएंट्स क्या है? रियल है, एंड एफ ऑफ जेड बराबर 0 है, तो पक्की बात है एफ ऑफ जेड बार भी 0 होगा। क्यों? अगर एफ ऑफ जेड 0 है मतलब जेड इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब ए एन जेड एन प्लस ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन प्लस चलते 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 लास्ट में ए वन जेड प्लस ए नॉट बराबर 0 है। अगर ये चीज ट्रू है तो ये चीज ट्रू है। हाँ जी बोलो, अगर जेड उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर। यस सर। यस सर। अगर ये चीज 0 है, अगर मैं कहूं दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, वो ले लिया कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है ना। अगर मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, टेक कॉन्जुगेट, तो इस पूरे का कॉन्जुगेट लूंगा मैं, ये स्टेप को इधर दिखा रहा हूं, ठीक है। पूरे का कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या आएगा, ए एन जेड एन प्लस ए एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन प्लस चलते चलते ए वन जेड प्लस ए नॉट बराबर 0। पूरे का कॉन्जुगेट ले लिया आपने। अब पूरे के कॉन्जुगेट को प्रॉपर्टी है अभी आप अलग अलग कर सकते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो ए एन इंटू जेड एन का बार प्लस ए एन माइनस वन इंटू जेड एन माइनस वन का बार, ऐसे चलते 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 ए वन जेड बार प्लस ए नॉट बार बराबर 0। अब देखो अगर ए एन रियल नंबर है, मैंने क्या बोला, सारे कोफिशिएंट रियल हैं, तो रियल का कॉन्जुगेट तो वही होता है, कोई नंबर 5 है तो उसका कॉन्जुगेट 5 ही तो होता है। तो अगर आप इसको अलग अलग करते हो, ए एन बार जेड एन बार प्लस ए एन माइनस वन बार जेड एन माइनस वन बार, ऐसे चलते चलते ए वन बार जेड बार प्लस ए नॉट बार बराबर 0। क्योंकि ये सभी कोफिशिएंट रियल हैं तो इनके बार ये खुद ही होंगे, तो ए एन आ गया। और जेड एन की पावर बार का मतलब क्या है, इसको भी यहां ऐड करना चाहो तो कर सकते हो कि देखो जेड की पावर एन का बार मतलब जेड बार की पावर एन। भाई जेड की पावर एन का मतलब क्या है, जेड 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 कितनी बार, एन टाइम्स का पूरे का बार लगाओगे तो जेड बार जेड बार जेड बार जेड बार जेड बार कितनी बार आ जाएगा, एन बार।
तो जेड की पावर एन की होल बार करोगे या जेड की पावर बार की पावर एन करोगे, वो एक ही बात है। तो यहां से क्या आ जाएगा, जेड बार की पावर एन, फिर ये रियल है तो ए एन माइनस वन जेड बार की पावर एन माइनस वन। इसी तरह चलते चलते ए वन जेड बार प्लस ए नोट बराबर जीरो। अब क्या ये नहीं आ गया, एफ ऑफ जेड बार बराबर जीरो, पोलिनोमियल के अंदर जेड बार नहीं रखा हुआ है जी। यस सर। तो बस यही मैंने कहा, अगर एफ ऑफ जेड जीरो है तो पक्की बात है एफ ऑफ जेड बार भी जीरो होगा, बट कब, जब ये कोफिशिएंट्स रियल होंगे, क्योंकि अगर ये रियल नहीं होंगे तो यहां ए एन बार को आप ए एन नहीं लिख सकते, फिर वो इक्वेशन ये रह जाएगी, और इसको देख के आप जज नहीं कर सकते कि एफ ऑफ जेड बार जीरो है या नहीं। तो बस ये बताया, इफ कोफिशिएंट्स आर रियल एंड एफ ऑफ जेड जीरो, तो पक्की बात है एफ ऑफ जेड बार भी जीरो होगा, ये उसका प्रूफ है। क्लियर है? यस सर। नोट कर लो। ठीक है भाई, ये वही बात है जो हमने पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक चैप्टर में कह लो कही थी, कि अगर कोफिशिएंट रियल हैं पॉलिनोमियल के या क्वाड्रेटिक के, तो इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आते हैं। अगर 2 + 3 आयोटा रूट है तो 2 - 3 आयोटा होगा। वही हम कह रहे हैं, अगर जेड रूट है तो एफ ऑफ जेड भी उसका रूट होगा, जेड बार भी, लेकिन कब, अगर कोफिशिएंट रियल है। तो यही बात हमने वहां सीखी थी। ठीक है, चलिए आगे बता दें। सर 9th पॉइंट बता दो सर। जेड बार बराबर मोड जेड स्क्वायर होता है, ये मैंने परसों लास्ट लेक्चर में बताया था। अब जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ओके सर। अभी अगली टॉपिक वही है, मॉडुलस ही बताने वाले हैं। ठीक है, चले। Yes, sir. मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम सिंबल देते हैं जेड बार। ठीक है, तो पहले देख ले, जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है, ऑब्वियसली एक्स वाई रियल नंबर है, तो जो मोड जेड होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड। अब ज्योमेट्रिकली देखो इसका मीनिंग क्या होता है। ये आपका नंबर है एक्स वाई, मतलब ये एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो देखो ये डिस्टेंस क्या होगी, मोड वाई, और ये डिस्टेंस क्या होगी, मोड एक्स। तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट नहीं आएगी। यस सर। तो यही तो मोड जेड है। तो बेसिकली मोड जेड है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, मॉडुलस कहलाता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका, जैसे कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसकी मिरर इमेज होता है, ऐसे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो डिस्टेंस होती है ओरिजिन से। तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी भी अगर मैं कहूं मोड जेड जीरो है, मतलब कि ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस जीरो है, तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब जेड खुद जीरो हो। तो इट इंप्लाइज दैट जेड जीरो ही होगा। कभी भी अगर आपके सामने आ गया मोड जेड जीरो है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि वो जेड जीरो होगा, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज कोई भी पॉइंट लोगे तो उसकी कुछ तो डिस्टेंस आएगी ना, जब खुद ही पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा तो ओरिजिन की ओरिजिन से डिस्टेंस जीरो आएगी, अदरवाइज थोड़ी आएगी। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये जेड है आपको पता है, और अभी मैंने बताया था ये आपको जेड बार है, यहां मैंने बताया था आपको ये माइनस जेड है, और ये ऊपर मैंने बताया था आपको ये माइनस जेड बार है। क्या ये चारों डिस्टेंस से बराबर नहीं होंगी? होंगी सर। हाँ, तो अपन ये भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीजें यूज होती है इक्वेशंस में, कि मोड जेड बराबर होता है मोड जेड बार, और यही बराबर होता है माइनस जेड, और यही बराबर होता है माइनस जेड बार। कोई फर्क नहीं पड़ता, इन चारों का मोड बराबर ही होता है।
तो मोड जेड और मोड जेड बार ये बहुत इक्वेशंस में यूज होता है कि इससे हमने यहां लिख दिया या इससे हमने ये लिख दिया चेंज करके, ध्यान रखा। और जैसे वहां पे होता है Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर अलग अलग कर सकते हो, ऐसे Z1 प्लस Z2 का पूरे का बार प्लस माइनस में आप ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है भाई, Z1 क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे Z2 एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 बार ये है और Z2 बार ये है, तो Z1 माइनस Z2 या Z1 प्लस Z2 क्या होगा, वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी। तो दो साइड का जो सम या डिफरेंस होता है वो तीसरी साइड के बराबर थोड़ी होता है, वो तो तभी होता है जब वो कोलिनियर हो जाए, है ना। तो इस पे बात करेंगे अलग से इनइक्वालिटी पे, बट अभी मोटा मोटा आपको ये बता रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 का होल बार या Z1 माइनस Z2 का होल बार बराबर आप ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इस पर भी चर्चा करेंगे आगे जाके। फिलहाल ये बताया कि ये इसके बराबर नहीं होता, ये इसके बराबर नहीं होता। हाँ, प्रोडक्ट और उसमें कर सकते हो आप, Z1 इंटू Z2 के पूरे कॉन्जुगेट को आप ऐसे मॉडुलस को ऐसे लिख सकते हो, Z1 इंटू Z2 का बार। ऐसी Z1 अपॉन Z2 का जो बार है इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, Z1 बार अपॉन Z2 बार। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि वरना डिफाइन कैसे होगा। ऐसे ही अगर मान लो मैंने कहा Z की पावर n का मोड है तो उसको लिख सकते हो मोड Z की पावर n, क्योंकि इसका क्या मतलब है, Z Z Z Z, तो Z बार Z बार Z बार Z बार कितनी बार आएगा, n बार। तो ये सब लिख सकते हो आप, ठीक है। यस सर। ठीक, चले, बस कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हो गई इसकी, अब एग्जांपल्स वगैरह करते हैं इन पे, मिक्स कॉन्जुगेट के, मॉडुलस के, और जो भी हमने पढ़ा आज, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं हम देखा जाए तो कि रियल पार्ट ऑफ जो Z होगा हमेशा वो माइनस ज्यादा से ज्यादा मोड Z के बराबर हो सकता है या माइनस मोड Z से बड़ा होगा, इसके बाहर थोड़ी हो सकता है भाई। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से तो छोटा ही होगा ना x, ये बराबर होगा माइनस उसकी रेंज में। वैसे ही इमेजिनरी पार्ट के बारे में भी बोल सकते हैं। तो इस तरह की चीजें वो प्रॉपर्टीज बस ध्यान रखी, ये ध्यान रखा प्लस में स्प्लिट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट डिवीजन में कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर एग्जांपल करते हैं इसमें। एक बात मैंने उस दिन बताई थी, दोबारा यहाँ लिख भी सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे ये हमने बताया कि 7z बार बराबर, दोबारा लिखिए, मान लो Z² होता है, एंड इफ Z इज यूनिमोडुलर, यूनिमोडुलर मतलब उसका मोड Z1 है, तो Z एंड Z बार आर रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ये मैंने उस दिन बताया था, लेकिन फिर भी दोबारा लिख सकते हो, काम की बात है कि अगर Z यूनिमोडुलर है तो Z बार और Z एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। चले, यस सर। हाँ जी, एग्जांपल्स। छोटे से आसान आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सपोज z इज 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस iota sin 2 थीटा, थीटा belongs to r, find modulus of z। z is 1 minus iota का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 iota, find z bar and mod z। ठीक है, नेक्स्ट है
2 प्लस आयोटा अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर ये एंड थीटा बिलोंग्स टू आर, फाइंड आर ना। एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फटाफट मैं एक बार लिख दूं। 3/2 प्लस आयोटा टाइम्स √3/2 की पावर 50 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 24 x प्लस आयोटा y, फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब साइन टू थीटा एक रियल नंबर है, मतलब कोस टू थीटा एक रियल नंबर है, मतलब आयोटा के साथ जो है वो उसका इमेजिनरी पार्ट आप क्लेम कर सकते हो। ये बात सही है। इट मींस दिस इज इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज रियल पार्ट। तो मोड जेड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर। मोड जेड को आप अपन ये बोल सकते हैं ना, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। वही बात है, 1 प्लस कोस टू थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा। इसको खोलोगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस 2 कॉस टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा। ये दोनों पंछी उड़ जाएंगे, 1 बना देंगे, 1 प्लस 1 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा का मोड आ जाएगा। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब इसमें एक जेड ये नंबर दे रखा है, आपसे पूछा जेड बार और मोड जेड बता दो। देखो बेस्ट मेथड तो क्या है, सबसे पहले तो क्या है, हो सकता है बच्चा ये सोचेगा कि पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, मैं नीचे वाले 1 माइनस 2 आयोटा को हटाऊं, इसको खोलूं। तो ये भी आप सोच सकते हो कि हो सकता है आप सोचो कि इसको सर पहले मैंने खोला, ये लिखा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। फिर आपने देखा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये कट गया। तो आपने देखा -2 आयोटा, और 1 प्लस 2 आयोटा की जगह आप क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे सोच सकते हो आप। फिर आप इसको खोलोगे तो -2 4 और आयोटा स्क्वायर -1, तो -4 -2 आयोटा अपॉन 4 प्लस 1 5। तो अब आप ऐसे इसको देख सकते हो कि ये है -4/5 और फिर प्लस आयोटा के साथ है ये -2/5। तो ये आ गया आपका अगर z, तो z बार आपका क्या हो जाएगा, -4/5 कोमा प्लस 2 आयोटा बाई 5, और जो मोड z का जो स्क्वायर है वो आपका क्या हो जाएगा 16/25 प्लस 4/25, 20/25 4/5, मतलब कि 2/√5। ये तो हुआ एकदम गरीबों वाला मेथड है ना, कि आपने जेड निकाल लिया, पहले सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद जेड बार और जेड स्क्वायर बता दिया। लेकिन फिर प्रॉपर्टीज पढ़ने का फायदा क्या हुआ, तो प्रॉपर्टीज पढ़ने का फायदा ये है कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही करना है आपको, है ना, यही बेस्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं तो ये बता रहा हूँ, ये तो 2 चीजें थी, कल को मैं ऐसे 5 ब्रैकेट लगा दूं ऊपर नीचे, तो उसको सिंप्लीफाई करना एक भारी काम होगा, बट उसका मोड निकालना फिर भी आसान काम होगा, डायरेक्ट आ जाएगा। प्रॉपर्टीज का यही फायदा है क्या, कि मोड जेड क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर का मोड अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा के मोड, z1 बार अपॉन z2 बार लिख सकते हो। फिर मैंने अभी बताया जेड स्क्वायर का जो मोड होता है वो क्या होता है 1 माइनस आयोटा के मोड का स्क्वायर होता है। पावर n को आप बाहर खींच सकते हो ना, z की पावर n का मोड बराबर मोड z की पावर n, बताया ना अभी, बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो इसको 1 माइनस आयोटा के मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 आयोटा का मोड। तो ऊपर का मोड क्या है √2 का स्क्वायर, और नीचे का मोड क्या है √5। तो देखो सीधा आंसर आ गया 2/√5, और इसको करने में थोड़ा टाइम लगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ में अगर 2-3 ब्रैकेट और बढ़ा दूंगा तो
जेड सिंप्लीफाई करना विल बी थोड़ा टफर, है ना, ये थोड़ा इजियर साइड पे है, सीधा मोड निकल जाएगा देखा। तो यही तो प्रॉपर्टीज का खेल है। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? जेड बार। तो जेड बार निकालने के लिए भी आप क्या कर सकते थे भाई, ऊपर क्या लिखा है? 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, इनका बार बार और बार, यही करना है आपको। अब ये बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये बन गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा, ये कट गया। अब इसको थोड़ा रैशनलाइज कर लिया, मतलब 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5, तो कितना आ गया? 2 आयोटा माइनस 4 अपॉन 5, यही आया जेड बार। Yes, sir. बस आगे क्या करना? तो इस तरह प्रॉपर्टीज लगा सकते हो आप, जो कॉन्जुगेट और मॉडुलस की आपने पढ़ी है। क्लियर है? हाँ जी। 2 मिनट से नोट कर ले सर। अरे नोट तो कर लो, मैंने कब मना करा? मैं पूछ रहा हूँ क्लियर है? Yes, sir. क्लियर तो है सर। तो मिटा थोड़ी रहे हैं भैया, अभी तो चल रहे हैं ना, अभी तो 2 क्वेश्चन ही पढ़े हैं। हाँ जी। अब इसमें भी कुछ ऐसा दे रखा है, Z1 अपॉन R, ये भी एक कोई नंबर होगा सपोज Z2, ये भी एक नंबर दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z3, थीटा R है, मतलब वो रियल और इमेजिनरी पार्ट है, और आपसे R पूछा है। तो इस तरह की अगर कोई मान लो इक्वेशन दी है, तो मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ना, टेक मॉडुलस बोथ साइड। मुझे मॉडुलस निकालना है ना, R की वैल्यू निकालनी है, तो मैं बोल सकता हूँ मोड Z1 अपॉन R का मोड बराबर मोड Z2 का मोड इंटू मोड Z3 का मोड। ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते भाई? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उनकी कॉन्जुगेट, उनका मॉडुलस भी तो बराबर ही होगा। Yes, sir. यस ये हमने कर दिया। अब मोड Z1 मतलब √4 प्लस 1 √5, मोड R मतलब मोड R बराबर, यहां से क्या आएगा? मोड Z2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। Z2 को अपन ने देखा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो ये तो 6 आयोटा है। 6 आयोटा का मोड कितना होगा? 6, और इसका मोड कितना होगा? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1। तो मोड R बराबर कितना आ गया? √5/6 आ गया। Yes, sir. तो R की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस √5/6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। नोट कर लिया। ठीक। चलो
अब देखो ये आपको कुछ दिया है 3/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पावर 50 बराबर ये फलाना फलाना दिया है। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है। भाई ये देखते ही सबसे पहले दिल से क्या आवाज आती है, क्या किस चीज का हिंट है ये? मॉडुलस। मॉडुलस का। बस तो ये चीजें होती है पहचानने वाली। हिंट ऑफ मोड जेड है तो आई विल थिंक ऑफ मोड। एग्जाम में थोड़ी समझ में आएगा मतलब क्या स्टार्ट कैसे करा कि मैंने को वो देख के स्ट्राइक करा कि यार मोड शायद बात हो बन सकती है। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ मोड ले लिया, टेक मॉडुलस। तो मैंने अगर इसका मोड लूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 की पावर 50 का मोड बराबर 3 की पावर 24 तो बाहर ही आ जाएगा और अंदर x प्लस आयोटा वाई का मोड। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी z की पावर 50 का मोड होता है तो उसको लिख सकते हो मोड z की पावर 50। तो 50 बाहर आ जाएगा, अंदर इसका मोड बचेगा क्या 3/2 का स्क्वायर क्या होता है 9/4। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 के मोड की पावर 50 बराबर 3 की पावर 24 और इसका मोड आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसका मोड निकाल लो तो 3/2 का स्क्वायर क्या होता है 9/4 और उसका कितना आएगा 3/4 12/4 मतलब 3 आ गया। तो रूट 3 आएगा रूट के अंदर तो रूट 3 आ गया। रूट 3 की पावर 50 इक्वल टू 3 की पावर 24 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट 3 की पावर 50 मतलब 3 की पावर 25 तो 3 की पावर 25 3 की पावर 24 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 3 की पावर 24 से ही कट गया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कितना आ गया 3 आ गया तो इसका आंसर 9 आ गया। बोलो। यस सर। बस हो गया। नेक्स्ट, इफ a plus iota b into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h बराबर a iota plus b है तो प्रूव दैट a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square बराबर a square plus b square होगा। क्या करें इसमें? ये स्क्वायर्स का सम हिंट दे रहा है कि हम मॉडुलस के बारे में सोच सकते हैं। यस सर। तो ये एक नंबर है अगर z तो z का मॉडुलस की बात करेंगे तो z बार भी इन्वॉल्व होगा। तो अगर ये z है तो मैं ये बोल सकता हूँ z बार क्या होगा a आयोटा माइनस b सॉरी b माइनस a आयोटा बराबर ये जो पूरा नंबर है a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h इस पूरे का बार, पूरे के बार को अलग अलग बार को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अलग अलग को डिस्ट्रीब्यूट करके फिर a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d e माइनस आयोटा f एंड g माइनस आयोटा h ये बोल सकते हो। हाँ जी बोलो। यस सर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यस। जेड जेड बार तो ये आ गया b प्लस ए आयोटा इंटू बी माइनस ए आयोटा बराबर a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h इंटू में ये a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d e माइनस आयोटा f g माइनस आयोटा h मिल गया भैया। ये दोनों मिल जाएंगे ये मिल जाएंगे ये मिल जाएंगे ये मिल जाएंगे तो हर एक का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्रूफ। यस सर। बहुत आसान।
एक्सक्यूज मी सर, सर जैसे आपने इसको ऐसे किया, हम सीधा मॉडुलस लेकर उसका स्क्वायर कर नहीं सकते थे? दोनों क्या? साइड मॉडुलस लेकर। क्या कह रहे हो? सर जैसे आपने तो इस तरीके से किया, अगर हम दोनों साइड मॉडुलस लेकर उसका स्क्वेयरिंग कर देते तो भी तो ऐसे ही आता। हाँ, वो भी कर सकते थे भाई, सही कह रहे हो। मतलब मेथड टू आप ऐसे सोच सकते थे कि ये जेड है ना, तो अब मोड जेड ले लो दोनों तरफ, तो इधर भी ए प्लस आयोटा बी का मोड आ गया, इधर सी प्लस आयोटा डी का मोड आ गया, इधर ई प्लस आयोटा एफ का मोड आ गया, उधर जी प्लस आयोटा एच का मोड आ गया। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो दोनों का मोड तो ले ही सकते हो। अब ये एक रियल Yes, नंबर है, sir. ये एक रियल नंबर है, दोनों बराबर है तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा। तो मोड जेड का स्क्वायर ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर, सी प्लस आयोटा डी का स्क्वायर, ई प्लस आयोटा एफ का स्क्वायर, जी प्लस आयोटा एच का स्क्वायर। मोड जेड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक उसका मॉडुलस है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक। चले आगे। हाँ जी, Yes, sir. एग्जाम्पल 6, if 2z1 upon 3z2 is purely imaginary, then mod z1 minus z2 upon z1 plus z2 क्या होगा? ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 4/9। Next, if z is a complex number such that z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary, then mod z is। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो देखो, इसमें इसने क्या कहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो ये क्या होगा? मैंने आपको बताया था प्योरली इमेजिनरी सुनते ही कान खड़े हो जाने चाहिए कि तीन चीजें बताइए, या तो उसका इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट जीरो है, तो इसमें रियल पार्ट जीरो का तो कोई यूज नहीं दिख रहा मुझे। अगर मैं लिख भी लूंगा, लो रियल पार्ट ऑफ 2z1 अपॉन 3z2 बराबर 0, पहले तो z1 को बोलूंगा x1 प्लस आयोटा वाई, z2 को बोलूंगा x2 प्लस आयोटा वाई, चार वेरिएबल घुसा के फिर ऐसा करने से तो कोई सेंस बनता नहीं है। दूसरा फिर मैंने कहा क्या बोल सकते हैं हम कि अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो आप ये बोल सकते हो कि 2z1 अपॉन 3z2 जो है वो लैम्डा आयोटा टाइप का होगा। हाँ जी, Yes, sir. तो यहां से z1 बराबर कितना आ गया? 3 लैम्डा बाय 2 इंटू z2 आयोटा, ये बोल सकते हो? Yes, sir. या भाई अब दो चीजें हैं, या तो z1 की वैल्यू इसके टर्म्स में रख दो, या z1 अपॉन z2 की वैल्यू निकाल लो, वो एक ही बात है। अब फिर इस इक्वेशन में z2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, z1 अपॉन z2 माइनस 1 अपॉन z1 अपॉन z2 प्लस 1। अब ये यहाँ रख दो, तो 3 लैम्डा आयोटा अपॉन 2 माइनस अपॉन 3 लैम्डा आयोटा अपॉन 2 प्लस 1 का मोड। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा?
-2 + 3 लैम्डा आयोटा अपॉन 2 + 3 लैम्डा आयोटा का मॉड। क्या आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले का मोड आएगा 4 + 9 लैम्डा स्क्वायर का रूट, तो नीचे भी आएगा 4 + 9 लैम्डा स्क्वायर। ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, बोलो। यस सर। यस यस सर। है ना, तो जो मैंने कहा था उन्हीं में से कुछ ना कुछ यूज होगा, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ लगेंगी। वैसे ये क्वेश्चन है कि z - 1 अपॉन z+1 प्योरली इमेजिनरी है तो मोड z क्या होगा? तो मेथड 1 क्या हो सकता है कि मैं रियल पार्ट ऑफ इस नंबर का 0 कर दूं, तो लेट z बराबर x + आयोटा y। मैंने बताया था इससे बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, और मेंस लेवल के क्वेश्चन में तो ऑलमोस्ट इससे काम चली जाता है। तो ये आपका पूरा नंबर क्या है? z - 1 अपॉन z+1, ये है आपका x - 1 प्लस आयोटा y अपॉन x + 1 प्लस आयोटा y। अब इसको स्टैंडर्ड a प्लस आयोटा b में ले जाने के लिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो x माइनस प्लस आयोटा y इंटू x + 1 माइनस आयोटा y अपॉन x + 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x² - 1 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर। ये तो आ गया रियल प्लस, बस रियल पार्ट में इंटरेस्ट है, इमेजिनरी में तो हमें इंटरेस्ट ही नहीं। आगे तो देखो कुछ भी आया, y टाइम x + 1 माइनस y टाइम x - 1, इसको छोड़ दो, और नीचे यहाँ पे वो आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? x + 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो क्या इसका रियल पार्ट 0 होगा? बोलो भाई। यस सर। तो ये रियल पार्ट इसका 0 कर दो, ये रियल पार्ट। तो यहाँ से क्या आ गया? x² प्लस y² माइनस 1 बराबर 0, तो x² प्लस y² बराबर 1 आ गया। और x² प्लस y² क्या है? सर्कल है एक, है ना। यूनिट लोकस अगर पूछता तो लोकस क्या आ जाता है? एक सर्कल आ जाता जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 होती। पर इसने लोकस नहीं पूछा, इसने बोला मोड z क्या होगा, तो मोड z क्या हो गया? 1 हो गया। ये क्या लिखा है? मोड z का स्क्वायर बराबर 1 लिखा है, तो मोड z 1 हो गया। हाँ जी, यस ठीक। तो देखो यहाँ ये टेक्निक आ गई, यहाँ ये आ रही। अब इसको जैसे मैं और भी तरीके से कर सकता हूँ। सपोज एक मैंने ये भी तो बताया था कि अगर कोई नंबर प्योरली रियल होता है, इमेजिनरी होता है, तो उसका कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव के बराबर होता है। मेथड 2 की बात करें, क्योंकि z - 1 अपॉन z+1 इज प्योरली इमेजिनरी, तो अब ये बोल सकते हो कि z - 1 अपॉन z+1 का होल बार जो होगा वो माइनस ऑफ z - 1 अपॉन z+1 के बराबर होगा। भाई अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर w है तो w बार बराबर -w होता है। यस सर। यस सर। अभी बताया प्रॉपर्टीज में ही है ना, तो बस इसको ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मोड z - 1 का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 1 ही होता है, मतलब 1 का कॉन्जुगेट। मोड z प्लस, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो उसका बार आता, लेकिन 1 है, 1 का बार 1 ही होता है, इसलिए हमने 1 छोड़ दिया, बराबर -z - 1 अपॉन z+1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, z बार -1 इंटू z+1 इक्वल्स टू माइनस z - 1 z बार +1। इसको खोलो, z बार प्लस z बार माइनस z -1 इक्वल्स टू माइनस z बार z माइनस z बार -1। अब देखो ये -z और ये -z कट गया, और ये z बार और ये प्लस z बार माइनस माइनस प्लस कट गया, तो ये क्या आ गया? z बार
-1, ये भी इधर आ गया पूरा ट्वाइस बराबर 0, तो आंसर क्या आ गया, z बार बराबर 1, इट मीन्स मोड z का स्क्वायर बराबर 1, इट मीन्स मोड z बराबर 1। आ गया आंसर इससे भी? यस सर। बस। और अगर अपन मेथड 3 से सोचते क्या कि अगर ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ z माइनस z1 प्लस बराबर लैम्डा आयोटा होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू r होगा। तो देखो z माइनस 1 बराबर z आयोटा लैम्डा प्लस लैम्डा आयोटा। अब यहां से क्या आ गया, z माइनस z लैम्डा आयोटा बराबर लैम्डा आयोटा प्लस 1, तो z बराबर कितना आ गया, 1 प्लस लैम्डा आयोटा अपॉन 1 माइनस लैम्डा आयोटा, ये z आ गया। अब इसको रैशनलाइज करोगे 1 प्लस लैम्डा आयोटा इंटू 1 प्लस लैम्डा आयोटा अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। अच्छा आपको तो मोड z ही चाहिए ना, बस यहां से आ गया, तो मोड z बराबर क्या हो गया, 1 प्लस लैम्डा आयोटा का मोड अपॉन 1 माइनस लैम्डा आयोटा का मोड, कट गया, आंसर 1 आ गया। देखो जो 3 चीजें बताई थी इसमें तीनों काम करेगी, किसी में कोई चीज जल्दी करेगी, किसी में कोई चीज थोड़ी मुश्किल करेगी। तो बस यही जो लॉजिक्स जो आपको बता रहे हैं, जो स्टेप्स मतलब ध्यान रखने हैं आपको, उनका अप्लाई करना है। कि प्योरली इमेजिनरी था तो उसको उसके कॉन्जुगेट के माइनस के बराबर भी कर सकते हैं, उसको x प्लस आयोटा वाई मान के उस पूरे का फिर रियल पार्ट 0 कर सकते हैं, या उसको एक लैम्डा आयोटा मान के फिर प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक। चले मिटा दें? यस सर। इफ जेड आई का मोड बराबर 1 है, मतलब z1 z2 z3 इन सब का मोड 1 है, तो प्रूव दैट मोड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस से लेके zn इक्वल्स टू 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस से लेके 1 अपॉन zn का मोड होगा।
चलो, तो देखो ये वैसे हमने बात बताई थी, ये काम की बात है, बहुत ध्यान रखें कि अपन को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो जेड और जेड बार रेसिप्रोकल में हमने एक बात बताई थी कि यार जेड जेड बार बराबर जेड स्क्वायर होता है, और आपको पता है कि यहाँ पे ये सभी का मोड 1 है, सभी का मोड 1 है, तो मतलब जेड वन बार का मोड बराबर 1 है, तो जेड वन का जो बार होगा क्या वो 1/z होगा, ऐसी जेड टू बार का भी मोड बराबर 1 है, तो जो Z2 का बार होगा वो 1/Z2 होगा। तो यहां से हमें आइडिया क्या मिलता है, देखो हमने अभी एक स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ, है ना। तो स्टेप 1 क्या होगा कि आपको ये पता है कि इस पूरे का अगर मैं ये जो चीज है ना वो इस पूरे के कॉन्जुगेट के बराबर होगी, ये प्रॉपर्टी हमने भी पढ़ी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर होता है। यस सर। तो हमने अगर कहा कि ये चीज इसके बराबर है तो बोल सकते हैं। उसके बाद कॉन्जुगेट की क्या प्रॉपर्टी है, आप इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और उसके बाद आपको पता है ये यूनिमॉड्यूलर है, तो कॉन्जुगेट किसके बराबर हो गया, उसके रेसिप्रोकल के बराबर हो गया। तो यहां से यहां तक आ गए आप, हेंस प्रूफ, ठीक है। हाँ जी, यस सर। सेम लॉजिक से यहां देखें, यहां पे क्या दिया है, मोड Z1 दिया है 1, मोड Z2 दिया है 2, मोड Z3 दिया है 3 और मोड Z4 दिया है 4। कभी भी इस तरह का सीन दिखे ना ऐसे 3 3 3 है, तो हमेशा क्या कोशिश करें, चारों को कॉमन ले लें, मतलब Z1 Z2 Z3 Z4 चारों को कॉमन ले लो। तो चारों का मोड कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 16/Z4 प्लस 9/Z3 प्लस 4/Z2 प्लस 1/Z1। क्या ये चीज बन गई आपकी? यस सर। और ये पूरे का Yes, sir. बराबर वैल्यू कितना दिया, 48। तो Z1 का मैग्नीट्यूड कितना 1, Z2 का मैग्नीट्यूड कितना 2, Z3 का मैग्नीट्यूड कितना 3, Z4 का मैग्नीट्यूड कितना 4, और इनटू में जो पूरी क्वांटिटी चाहिए थी K और बराबर 48। तो 3 2 6 4 24, 24 और 2 48। क्या इसका आंसर 2 आ गया? हाँ जी, Yes, sir. बस Z1 का मोड 1 दिया है, Z2 का मोड आपको 2 दिया है, Z3 का मोड आपको 3 दिया है, और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मोड आपको 5 दिया है, और आपसे पूछा है फाइंड मोड Z2 Z3 प्लस 4 Z1 Z3 प्लस 9 Z1 Z2। ठीक है, तो अगेन मुझे ऐसे Z1 Z2 तो पता ही नहीं, उनके मोड पता है, तो मोड से गेम खेलना है, तो इनके कॉमन ले लो तीनों को। क्या करा मैंने, Z1 Z2 Z3 कॉमन ले लिया, तो बाहर आके वो मोड बन गया, अंदर क्या बच गया, 1/Z1 4/Z2 9/Z3। अब क्वेश्चन में ये भी नहीं पता मुझे ये तो पता है, इसको क्या लिख लोगे, मोड Z1 मोड Z2 मोड Z3, इसको कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ कि Z1 इंटू Z1 का बार जो है वो 1 होगा, तो वो जो 1/Z1 है वो Z1 बार होगा। ऐसे Z2 इंटू Z2 का बार Z2 का मोड का स्क्वायर 4 होगा, तो 1/Z2 रेसिप्रोकल निकाल रहा हूं मैं, 1/Z2 क्या हो गया, 4/Z2 क्या हो गया, Z2 बार। सिमिलरली 9/Z3 क्या हो गया, Z3 बार। तो क्या ये Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार लिखा हुआ है? Yes, sir. और उसके बाद फिर आप पहचान लोगे ये मोड Z1 मोड Z2 मोड Z3, और क्या इसको लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के पूरे कॉन्जुगेट का बार।
यस सर। और उसके बाद इस कॉन्जुगेट को हटा सकते हो, एक ही बात है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, आंसर कितना आ गया 30। ठीक है जी। Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया है कि मोड Z1 प्लस Z2 बराबर मोड Z1 माइनस Z2। Z1 and Z2 are non-zero complex number, then Z1 upon Z2 is option A purely real, option B purely imaginary, option C 0, option D none of these। तो जो दिया है, देखो एक बात बताओ, मोड जेड से रिलेटेड आपको कौन सी प्रॉपर्टी बताई है? जेड जेड बार बराबर मोड जेड का स्क्वायर होता है। तो कभी भी ये दिया हो ना कि दो चीजों का मोड बराबर है, तो हमेशा उनका क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि उनका स्क्वायरिंग भी बराबर होगा। स्क्वायरिंग बराबर होगा तो आप लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर। और मोड जेड का स्क्वायर देखते आपको तुरंत प्रॉपर्टी चमक जाएगी, क्या जेड जेड बार के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होगा? Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 के होल बार के बराबर। ऐसे ये किसके बराबर होगा? Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 के होल बार के बराबर। फिर बार को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार। सिमिलरली यहाँ पे Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार। अब इसको आप खोल दो, तो Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार। सिमिलरली इधर Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो देखो ये लिखा है Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। तो ये पूरा तामझाम क्या लिखा है देखा जाए तो ये लिखा है ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार बराबर 0। तो अब ध्यान दो, अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, तो उसका बार लिखोगे तो क्या लिखोगे? Z1 बार इंटू Z2 बार का बार, और बार का बार क्या हो जाएगा? वापस Z2, तो Z2 इंटू Z1 बार। अगर ये Z लिखा है तो ये Z बार लिखा है। Z क्या है? मान लो Z1 Z2 बार, तो Z बार क्या होगा? Z1 बार Z2 बार का बार, और बार का बार को खुद, तो Z1 बार इंटू Z2 Z1 बार इंटू Z2। तो ये Z है तो ये Z बार है। तो बेसिकली Z प्लस Z बार क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। तो ये लिखा है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार बराबर 0। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी यहां से। ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार बराबर 0। नाउ आपसे पूछा गया ये तो हमारा बना नहीं, बट इसकी हेल्प से हम ये कर लेंगे। कैसे? ये पूछा आपसे Z1 अपॉन Z2 क्या होगा, तो मैंने क्या करा, Z1 के साथ क्या चाहिए? Z2 बार, तो मैंने Z2 बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब Z1 Z2 बार अगर प्योरली रियल है ना, प्योरली रियल है, तो एक सेकेंड, ठीक है। तो Z1 Z2 बार अगर प्योरली रियल है, तो Z1 Z2 बार का रियल पार्ट सॉरी प्योरली रियल नहीं, प्योरली इमेजिनरी है। Z1 Z2 बार का रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है।
और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, मोड Z2 का स्क्वायर, और वो प्योरली रियल है। तो ऊपर प्योरली इमेजनरी मान लो 5 आयोटा, नीचे प्योरली रियल 3 टाइप इस तरह का नंबर होगा, तो वो क्या होगा, प्योरली इमेजनरी होगा। तो आंसर इज प्योरली इमेजनरी। तो अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ से हमने स्क्वायरिंग करके ये रिजल्ट निकाला कि ये इसका Z1 Z2 बार का रियल पार्ट 0 है, मतलब वो इमेजनरी प्योर है। Z2 बार से मल्टीप्लाई करके देखा हमने, कहा न्यूमरेटर प्योरली इमेजनरी है, डिनोमिनेटर प्योरली रियल है, तो ओवरऑल प्योरली इमेजनरी नंबर है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Z² बराबर Z बार, सॉल्व करो। मेथड 1, जब कुछ समझ में ना आए तो इस तरह क्वेश्चंस में x प्लस आयोटा वाई रख दो, काम चल जाएगा। Z बराबर x प्लस आयोटा वाई, तो Z² हमने बताया था क्या होता है, x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, और Z बार क्या होता है, x माइनस आयोटा वाई। दोनों को इक्वेट करो, x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy बराबर x माइनस आयोटा वाई। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर x एंड 2xy बराबर माइनस वाई, y कॉमन आ गया, 2x प्लस 1 बराबर 0। अब या तो y बराबर 0 है और या x बराबर माइनस हाफ है। तो केस 1, अगर y बराबर 0 है, y बराबर 0 इसमें रखा, तो x² माइनस x बराबर 0, तो x बराबर 0 या 1। और केस 2, अगर x बराबर माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ यहाँ रखा 1/4 माइनस हाफ, तो यहाँ से वाई स्क्वायर कितना आ गया, 3/4, तो y कितना आ गया, प्लस माइनस √3/2। तो देखो अगर x y की बात करें, x y, अगर x 0 है तो y 0 है, अगर y 0 है तो x 1 है, एक केस ये। ऐसे ही अगर x माइनस हाफ है तो y √3/2 है, और x माइनस हाफ है तो माइनस √3/2। तो 4 सोल्यूशन है, एक तो Z0, एक Z1, एक Z माइनस हाफ प्लस 3/2 आयोटा, और एक Z माइनस हाफ माइनस √3/2 आयोटा। 4 सोल्यूशन इस तरह से हमने इसके निकाल लिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा स्मार्टली है कि मोड ले लो दोनों तरफ, है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन है Z² बराबर Z बार, तो आपने क्या करा, दोनों तरफ क्या करा, टेक मॉडुलस, टेक मॉडुलस। तो उससे क्या हो गया, Z² का मोड बराबर Z बार का मोड। अब हमने आज ही पढ़ा Z बार का मोड हो या Z का मोड हो, एक ही बात है। तो इसको भी हमने लिख लिया मोड Z का मोड, और इसको लिख सकते हो मोड Z का स्क्वायर, पावर बाहर आ जाती है मोड में। तो ये बन गया मोड Z का स्क्वायर माइनस मोड Z बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, मोड Z आ गया या तो 0 या 1। 0 आती मैंने कहा था, मोड Z 0 मतलब Z0। सेटिस्फाई करके देख लो, 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक सोल्यूशन 0 आएगा। दूसरे में मोड Z 1 आ गया। मोड Z अगर 1 आ गया तो इस इक्वेशन से हाँ, तो फिर इस इक्वेशन को वापस उठाया, इफ मोड Z बराबर 1 एंड Z² बराबर Z बार है, तो मल्टीप्लाई बाय Z दोनों तरफ, तो Z³ बराबर Z बार, और Z बार मतलब मोड Z स्क्वायर, मोड Z स्क्वायर मतलब 1, तो Z³ बराबर कितना आ गया, -1 बराबर 0, तो Z माइनस 1 Z² प्लस Z प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक Z1 आ गया, और इस क्वालिटी को सोल्व करोगे तो Z बराबर -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2, तो 2 और 1 3 और 1 4, वही 4 आंसर यहाँ से भी आ जाएंगे। तो इस तरह से अपन ये प्रॉपर्टीज वगैरह को यूज करके मॉडुलस, कॉन्जुगेट, इस तरह के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हो। ओके, थैंक यू।